हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हमारी फार्माकोलॉजी यूनिट 3 चल रही थी। उसमें ये आज हमारा 3rd टॉपिक है पैरासिम्पथोमिमेटिक, पैरासिम्पथोलिटिक, सिम्पैथोलिटिक मिमेटिक और सिम्पैथोलिटिक। तो ये सब क्या होते हैं, इनका क्या क्या इन सिस्टम का वर्क होता है, इनमें कौन कौन सी ड्रग होती हैं, उनके क्या क्या फार्माकोलॉजी होती है, इन सब की स्टडी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सिम्पैथेटिक, सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक, सिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक। ठीक है, सो पैरासिम्पथो। तो ये हमारा पहला देखते हैं हम पैरासिम्पथोमिमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है पैरासिम्पथोमिमेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम, इसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। दीज आर दोज केमिकल एजेंट और ड्रग विच कॉपी द एक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, आपको अगर अपना नर्वस सिस्टम पढ़ा हो तो ये क्या करता है, हमारे CNS को PNS को इनएक्टिवेट करता है, डिक्रीज करता है। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मतलब क्या क्या आता है हमारा, जैसे BP वगैरह आती है, BP, हार्ट रेट, इन सबको क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये होता है पैरासिम्पथेटिक में नर्वस सिस्टम का वर्क या पैरासिम्पथोमिमेटिक का वर्क। ठीक है, सो दीज एजेंट बाइंड विथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मसल रिसेप्टर, NM और NR रिसेप्टर। ठीक है, मस्करेनिक और निकोटेनिक रिसेप्टर। ठीक है, दो टाइप के इसके रिसेप्टर होते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन या एड्रेनलिन और रिसेप्टर, इनके मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, ड्रग, उनका नेम, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, सब कुछ हमने क्या कर रखा है, पहले ही कवर कर रखा है मेडिसिनल केमिस्ट्री के लेक्चर 1 से और 3 में। मतलब यूनिट 3 है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें हमारा यही दे रखा है पैरासिम्पथोमिमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तो हाँ देखते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या होती है हमारी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की। ठीक है, तो ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे, इसमें पैरासिम्पथोमिमेटिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा, कोलिनर्जिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन और उनकी फार्माकोलॉजी के एक्शन, किसी भी एक ड्रग की पूछ लिया जाएगी। तो सबकी फार्माकोलॉजी एक्शन सेम होता है। ठीक है, किसी भी अगर एक सिस्टम की आई है तो अगर उसके फार्माकोलॉजी के एक्शन बता दिया गया आपको सिस्टम का, तो उसकी सारी ड्रग जो होंगी सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन फॉलो करती हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एक मोड ऑफ एक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, मतलब व्हेन ड्रग इफेक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन पे, मतलब कि उसका आई पे क्या इफेक्ट हुआ, CNS पे क्या इफेक्ट हुआ, लंग्स पे क्या इफेक्ट हुआ, GIT पे क्या इफेक्ट कर रही है ड्रग, और हमारे इन सब पे क्या क्या इफेक्ट कर रही है। तो ये सब की स्टडी क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गन पे क्या इफेक्ट दे रही है, वो होती है फार्माकोलॉजी। और मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ड्रग किस किस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है और देन एक्शन जो कर रही है, वो होता है उसका मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझ गए होंगे आप क्या होते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब डिफरेंट, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है तो इसकी आई पे क्या ड्रग का इफेक्ट हुआ, इसके CNS पे क्या ड्रग का इफेक्ट हुआ, इसके देन यहाँ आएगा हमारे लंग्स पे क्या इफेक्ट हुआ, इसके देन यहाँ हार्ट पे क्या इफेक्ट हुआ, किडनी पे क्या इफेक्ट हुआ। तो इस सब की स्टडी करना क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, अब सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो हमारी जो पैरासिम्पथोमिमेटिक है इसमें हमारी ड्रग है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जिसे हम कोलिनर्जिक ड्रग भी कहते हैं। तो इन सब की फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, सो ये इनका बेसिक एक्शन क्या होता है, ये सेम एक्शन शो करती है हमारी पैरासिम्पथोमिमेटिक की तरह, या निकोटिनिक रिसेप्टर या मस्करेनिक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होती हैं ड्रग। ठीक है, तो अगर ये देखें निकोटिनिक या मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं तो इनके दो टाइप से, पहला मस्करेनिक एक्शन शो करेंगी, देन निकोटिनिक एक्शन शो करेंगी। तो मस्करेनिक एक्शन कहाँ कहाँ शो करती हैं, ये आई पे, ग्लैंड में क्या करवाती हैं, टीयर का सिक्रेशन, सलाइवा का सिक्रेशन, स्वेटिंग, और स्मूथ मसल पे ब्रोंचियाइस जो होती है हमारी स्मूथ मसल। ठीक है, देन हार्ट पे, देन ब्लड वेसल्स और GIT, इन सब पे हमारा मस्करेनिक एक्शन होता है। निकोटिनिक एक्शन CNS पे, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और मसल्स पे। ठीक है, अब मस्करेनिक एक्शन, अगर ड्रग एक्शन ऑन आई, क्या एक्शन कर रही है ड्रग, तो पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी हमारी जो एड्रेनलिन होगी। ठीक है, और जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है वो क्या करेंगी,
जब हमारी आई के साथ, आई के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगी तो वो पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब मायोसिस करवा देंगे उसमें। और देन डिक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, उसका IOP डिक्रीज कर देंगे। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या होता है, अंदर का प्रेशर, और जो आई बॉल का प्रेशर होता है वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। सो इट इज़ यूज इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा कंडीशन होती है ना, जिसमें हमारा इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या होता है, तो बढ़ जाता है, तो उसको ट्रीट करने में हम इसका यूज़ करते हैं एड्रेनलिक ड्रग का, ठीक है। देन एक्शन ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे जो सलाइवा का सिक्रेशन करवाते हैं, स्वेट का सिक्रेशन करवाते हैं, तो टीयर्स का सिक्रेशन करवाते हैं, तो वो क्या होगा, टीयर्स का सिक्रेशन, सलाइवा का सिक्रेशन, स्वेट का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब कोलिनर्जिक ड्रग हमारी बाइंड होगी इसके साथ, ठीक है। अब देन आएगा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल पे अगर, जैसे स्मूथ मसल क्या होती है, हमारी ब्रोंचाई वाली जो गले में होती है, हमारे नेक में होती है, ठीक है। तो स्मूथ मसल कंट्रैक्ट, सो साइज ऑफ ब्रोंचाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कंडीशन इज कॉल्ड अस्थमा, हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। और एक्शन, हार्ट पे क्या एक्शन होगा, जब हमारी ड्रग M2 रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगी, तो ये क्या करेगी, इनहिबिटरी एक्शन शो करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन अगर ड्रग हमारी ब्लड वीजल्स पे या क्या रिसेप्टर से बाइंड होती है तो क्या इफेक्ट करेगी, ब्लड वीजल डायलेट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर GIT पे एक्शन करती है हमारी ड्रग, तो क्या होगी, GIT का गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाता है, और पैरास्टेटिक मूवमेंट भी बढ़ जाता है GIT में, ठीक है। देन अगर ड्रग निकोटेनिक, ये तो था यहाँ तक मस्करेनिक रिसेप्टर, अगर इनकी मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होती है, अगर निकोटेनिक रिसेप्टर, अब CNS में क्या होते हैं निकोटेनिक, अगर उनसे जाके बाइंड होती है तो क्या होगी, कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती हैं, पहली बात तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, तो वो CNS में कोई एक्टिविटी शो नहीं करती हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर ये जाती है हमारी पैरासिम्पटोमिमेटिक ड्रग, ठीक है। और एडिक्शन, वो एक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स पे क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और इसको हम माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, जब हमारा मसल मूवमेंट ना हो पाए, ठीक है, एसिटाइल कोलिन जब बाइंड नहीं हो पाता, ऐसी कंडीशन होती है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। तो उसमें क्या करवाते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ड्रग, ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है, हमारी एड्रेनर्जिक का या ड्रग्स का, हमारी कोलिनर्जिक ड्रग का, तो ग्लूकोमा को ट्रीट करने में जैसे फाइस्टोक्टामिन है, पिलोकार्पिन है, और माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने में न्यूस्टिगमाइन है, ठीक है। और यूरिन रिटेंशन, जब यूरिन ज़्यादा आने लगता है तो उसमें बेथानिकोल है, कार्बाकोल है, और एट्रोपिन पॉइजनिंग में हमारे फाइस्टोक्टामिन है, और अल्जाइमर डिसीज़ में कोलिनेस्टेज इनहिबिटर है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है इनके, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, अस्थमा, ये सब हमारे क्या है, पैरासिम्पटोमेटिक्स के ड्रग के नो एडवर्स इफेक्ट, थेरेप्यूटिक यूजेस, और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरासिम्पैथोलिटिक्स। तो पैरासिम्पैथोलिटिक क्या होता है, मतलब जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक कर रहा था उसका अपोजिट एक्शन शो करेगा। अब वो क्या कर रहा था, हमारी बॉडी में हार्ट रेट, BP, इन सबको क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, ये इंक्रीज कर देगा। एंड सो ऑल्सो नॉन एज एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम, इसको हम एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। दीज आर दोज ड्रग विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन और पैरासिम्पटोमिमेटिक बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर, जैसे निकोटेनिक और मस्करेनिक। अब इन सब के बारे में, पैरासिम्पटोलिटिक की ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, ये सब हम कहाँ देख चुके हैं, अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 3 के जो लेक्चर नंबर हमारा 22, 23 है, मतलब यूनिट 3 का आप लेक्चर देख लेना, उसमें आपको पैरासिम्पटोलिटिक के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन भी 5-6 टाइप से होता है। पहला नेचुरल एल्कलाइड, फिर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कंपाउंड, सिंथेटिक कंपाउंड, और फिर इसमें भी 4 टाइप से, माइड्राइटिक, एंटी सिगरेटिक, एंटी प्लाज्मोटिक, और वेजो सेलेक्टिव, एंटी पार्किंसोनियम, ठीक है। तो इस टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है पैरासिम्पैथोलिटिक का। इसमें नेचुरल एल्कोलाइड, एट्रोपिन, हायोसिन, ठीक है, और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में हमारे होमेटोट्रोपिन और आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और मैथोनियम नाइट्रेट, ठीक है। और सिंथेटिक कंपाउंड हमारे साइक्लोपेंटालोट, पेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड,
और एंटी सिक्रेटरी है या एंटी स्पाज्मोडिक में, इसमें दो टाइप से क्वाटरनी कंपाउंड, टर्शरी अमीन। क्वाटरनी कंपाउंड में हमारे प्रेफेंथलीन और ऑक्सीफेनोनियम, क्लेमिडीनियम और ग्लाइकोपाइरोलेट और पिप्रेनियोलेट। और टर्शरी अमीन में हमारा डाईसाइक्लिक और वैलेंथामेट और पिप्राजिपाइन। और फिर बेजो सेलेक्टिव ऑक्सीब्यूटिन, फ्लेवेक्सोट और टोल्टेरोडीन। और एंटी पार्कोन्थिनियम में हमारी क्या है, टेरी हेक्सोपाइरोडोल और हमारी प्रोसाइक्लिडीन और बाइप्रिहेडिन। ये हमारी ड्रग थी, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पथोलिटिक। ठीक है, अब इनकी ट्रिक यहाँ दे रखी है, अगर आपको यह इससे पढ़ने से याद हो जाती है तो आप पढ़ लेना, वरना आपको ड्रग ऐसे ही रटनी पड़ेंगी, जब ही अच्छे से याद हो पाएंगी। ट्रिक से आप ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे, तो आप रटोगे तभी ये ड्रग याद हो पाएंगी। ठीक है, तो इनका अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। तो ड्रग कहाँ कहाँ एक्ट करती हैं, तो उनका एक्शन देखते हैं। ठीक है, तो हमारी ड्रग कहाँ कहाँ एक्ट करती हैं। अगर हमारी ये पैर कौन सी है हमारी, फार्मास्यूटिकल पैरासिम्पथोलिटिक ड्रग। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ एक्शन करती हैं। अब फार्माकोलॉजी क्या है हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की, तो इसमें हम एक पर्टिकुलर ड्रग देखते हैं पहले, एट्रोपिन। तो जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक है, इनकी सबकी फार्माकोलॉजी सेम होगी, खाली आप ध्यान रखना बस ड्रग का नाम पता होना चाहिए आपको कि ये इस क्लास की है, तो उनकी सबकी फार्माकोलॉजी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम क्या लिखते हैं, उसको कहाँ कहाँ एक्शन कर रही है हमारी ड्रग। ठीक है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक क्या है। ठीक है, और उसका एडवर्स रिएक्शन, उसकी थेरेपेटिक यूज, ये सब देखते हैं हम अपनी फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक में हमारी एट्रोपिन। एट्रोपिन इज द नेचुरल एल्कोलाइड विच ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलोडोना प्लांट और धतूरा स्ट्रोटियम प्लांट। ठीक है, तो उससे ऑब्टेन होता है, उसकी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी ड्रग की। ठीक है, इट्स टाइप ऑफ नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, आपने पढ़ा था ना अभी कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, उसमें ये नेचुरल टाइप है। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है एट्रोपिन का, ये एक्शन करती है सो हमारे CNS पे। अगर ये CNS के रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है NM रिसेप्टर के साथ, तो क्या होगी, ये क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, जो एट्रोपिन होती है, सो अफेक्ट द CNS। बट इसकी स्मॉल डोज कोई अफेक्ट नहीं डालती, लार्ज डोज क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन करवा देती है। ठीक है, और अगर इसका एक्शन आई पर देखें, अगर हमारी एट्रोपिन आई के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होती है तो क्या करती है, कॉज माइड्राइटिस, और पीपल क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगे। वहाँ क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी हमारी पैरासिम्पथोमिमेटिक्स में। लिटिक्स में क्या हो जाएंगी, पीपल डायलेट हो जाएंगी। और एक्शन ऑन स्मूथ मसल्स पे यहाँ पे ब्रोंचाइस क्या हो जाएंगे, ब्रोंचाइस डायलेशन हो जाएगा। और ट्रीट, आस्थमा को ट्रीट करने में हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्शन ऑन हार्ट पे। हार्ट पे क्या करेंगे, व्हेन इट ब्लॉक मस्क्रेनिक रिसेप्टर, सो हार्ट क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडक्शन, हार्ट कंडक्शन, ऐसे नोड कंडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और BP ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड वीजल्स, अगर एक्शन ऑफ ब्लड वीजल पे, अगर ब्लड वीजल क्या हो जाएंगी हमारी, कॉन्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारी पैरासिम्पथोलाइटिक ड्रग एक्ट करती है। ठीक है, और एक्शन ऑन GIT, अगर पैरासिम्पथोलाइटिक ड्रग GIT पे जाती है तो वो क्या करेगी, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को डिक्रीज कर देगी, और पेप्टिक अल्सर में ट्रीट करने में हम इसका यूज़ करते हैं। देन एक्शन ऑन ग्लैंड पे, ग्लैंड पे क्या करेगी, ग्लैंड में सलाइवा सिक्रेशन को डिक्रीज करेगी, स्वेटिंग को, और टीयर सिक्रेशन को डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है हमारी पैरासिम, तो इसका अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हम ये ड्रग या तो IV रूट से लेंगे या टॉपिकली ऑरली लेते हैं, तो क्या होंगी ये हमारी, इसकी डोज कितनी होती है 0.1 mg, एंड और पेरेंटल रूट से हायर डोज लेते हैं, मतलब कम डोज लेनी पड़ती है। ठीक है, और लेस बायोअवेलेबिलिटी होती है हमारी ओरल रूट की। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ड्रग का, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू, मेटाबॉलिज्म थ्रू लीवर के थ्रू, एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक, हमें चार चीज़ के बारे में, कैसे ड्रग जाके अब्जॉर्ब हो रही है, देन डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा हो रही है, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा, और अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है उसका, उसकी बायोअवेलेबिलिटी के।
ठीक है, और कितनी डोज हम ले रहे हैं, और उसके बाद उसकी मेटाबोलाइज कितनी लीवर के द्वारा हो रही है, देन एक्सक्रीशन यूरिन की, ठीक है। देन थेरेपेटिक यूज क्या है हमारे, यूज इन बायलरी एंटी प्लाज्मोटिक, ठीक है, जब हमारी प्लाज्मा स्पाज्मोटिक मतलब हमें जब क्या होता है अस्थमा वगैरह होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी हम, ठीक है, और इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, पेप्टिक अल्सर में, माइड्राइसिस में और पार्किंसन डिसीज में, इन सब में हम क्या करते हैं अपनी जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। और देन साइड इफ़ेक्ट क्या है हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के, जो हमारे जो एक्सोटोमिया, माउथ ड्राइनेस करवा देंगी और कॉन्स्टिपेशन और ब्लड विजन हो जाएगा। देन आती हैं सिम्प्टोमेटिक या एड्रेनर्जिक ड्रग, तो इनका भी हम इंट्रोडक्शन, स्टोरेज, रिलीज, रिसेप्टर्स वगैरह और क्लासिफिकेशन वगैरह हम इससे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री में कवर कर चुके हैं किसमें, ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब हमें इसमें पढ़ेंगे ओनली फार्माकोलॉजी ऑफ एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, ठीक है। तो इसमें फार्माकोलॉजी हमारे इंट्रोडक्शन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, थेरेप्यूटिक यूज, साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी पूरी फार्माकोलॉजी होती है किसी भी ड्रग की। तो अगर हमसे खास कोई ड्रग पूछी जाती है जैसे फार्माकोलॉजी ऑफ एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, तो हम क्या लिखेंगे, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, फिर फार्माकोकाइनेटिक, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फिर एडवर्स रिएक्शन और यूजेस वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन या सिम्पथोमिमेटिक ड्रग, ठीक है। तो सिम्पथोमिमेटिक ड्रग हम पहले देख लीजिए क्या होती है। सिम्पथोमिमेटिक ड्रग जो हमारी सिम्पथेटिक सिस्टम, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, उसके एक्शन को शो करेंगे। तो इसमें आती है हमारी सेम जो वर्क करती है हमारी सिम्पथेटिक सिस्टम या सिम्पथेटिक न्यूरॉन की तरह, ठीक है। सो एपिनेफ्रिन एंड नोरोएपिनेफ्रिन आर द न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या होते हैं हमारे, अगर आपकी फार्माकोलॉजी ऑफ एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन आती है तो आप पहले इंट्रोडक्शन कर। तो एपिनेफ्रिन एंड नोरोएपिनेफ्रिन क्या होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या हार्मोन होते हैं। ये क्या होते हैं, मेडुला पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इन 1897 जॉन जैकब एबेल फर्स्ट डिस्कवर्ड एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन हार्मोन व्हेन इट स्टडी इन एक्शन, सो इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इन्होंने क्या बताया था, इमरजेंसी हार्मोन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, वर्क एज साइनेप्टिक एक्शन। साइनेप्टिक एक्शन क्या होता है, हमारा सिम्पथेटिक एक्शन, उसमें क्या होती है हमारी हार्ट रेट, बीपी ये सब बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक्शन। सो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, सीएनएस पे हमारा ट्यूमर, सीएनएस को सोचने की, कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। देन रेस्टलेसनेस, मतलब हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में थी, बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगी, सीएनएस बिल्कुल एक्टिवेट, एंड सो फाइट एंड फ्लाइट और रिस्पॉन्स, पीपल डायलेशन हो जाएगा अगर ये ड्रग जाके सीएनएस पर बाइंड करती है हमारी, ठीक है, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। और एक्शन क्या है, एक्शन ऑन हार्ट पे क्या एक्शन शो करते हैं हमारे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वाले ड्रग जो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग हैं। ये क्या करती हैं, अगर एड्रेनलिन हमारी बाइंड होती है बीटा रिसेप्टर के साथ तो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डिक आउटपुट, इन सबको इंक्रीज कर देगी। अब ब्लड वीजल्स क्या करते हैं, थर्ड होती है हमारी ब्लड वीजल्स। ब्लड वीजल्स पे क्या एक्शन शो करेंगी, ब्लड वीजल्स पे क्या एक्शन करेंगी, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन, वैजोडाइलेशन, स्केलेटल मसल में क्या कर देंगी, ब्लड का वैजोडाइलेशन कर देंगी, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और रेस्पायरेशन को इंक्रीज कर देंगी। और आई पे क्या होगा, प्यूपिल हमारी डायलेट हो जाएगी और माइड्रेसिस मतलब आँख हमारी फैल जाएंगी। और एक्शन ऑन जीआईटी पे पैरास्टेटिक मूवमेंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा जो हमारे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की। और ब्रोंचाई क्या हो जाएंगी, हमारी डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, और स्मूथ मसल क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और मेटाबॉलिज्म हमारा क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, इमरजेंसी सप्रेसेंट होती हैं ड्रग। क्या होती है, कोई पेशेंट बेहोश है तो उसे इमरजेंसी में ये ड्रग दी जाती हैं कि उसका सीएनएस एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, सबक्यूटेनियस और आईवी रूट से दी जाती हैं और ओरली रूट से बहुत कम दी जाती हैं। तो ये क्या होंगी, डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होंगी, देन हमारा लीवर में मेटाबोलाइज होंगी, देन एक्सक्रीट हो जाएंगी यूरिन के थ्रू, ठीक है। और यूज थेरेपेटिक यूज क्या है इसके, अस्थमा में
एम्फिलाइटिक शॉट में और लोकल एनेस्थेटिक में, और हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए कार्डिक ट्रीटमेंट में, और नजल डिकंजस्टेंट जब वॉमिट नोजुआ वगैरह हो जाता है, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, नाजिया, वॉमिटिंग, अनलोजिया, डायस्पिनेसिया, एंजाइटी, हेडेक। तो ये आप ADR भी लिख सकते हो इन्हें, ठीक है। तो नोजिया और वॉमिटिंग तो आपको सब सारी ड्रग में ही आप लिख सकते हो, क्योंकि कोई ड्रग नहीं ले पाता है उसे नोजिया या वॉमिटिंग हो ही जाती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट आदि मतलब 90% ड्रग के यही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नोजिया और वॉमिटिंग, ठीक है। और सिम्पटोलाइटिक, अब थर्ड लास्ट है हमारा सिम्पटोलाइटिक। तो ये हमारा सिम्पटोमेमेटिक का अपोजिट एक्शन शो करेगा। तो ये क्या करेगा, जो सिम्पटोमेमेटिक के अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर थे उन्हें ब्लॉक कर देगा, देन उसका एक्शन क्या कर देगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल एक्शन शो कर देगा। तो ये दो टाइप से होते हैं, रिवर्सिबल जो ब्लॉक करते हैं, मतलब पहले ब्लॉक हो गए फिर उन्होंने क्या कर देते हैं, थोड़े टाइम बाद वो छोड़ देते हैं उसे, देन अपना एक्शन इनिबिट कर देते हैं। और इनिबिशन मतलब बहुत टाइम तक बाइंड रहते हैं, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन इसमें पहला आता है अल्फा एडर्नेर्जिक ब्लॉकर, जैसे फिनॉक्सीबेंजामीन है, फेंटालोमीन है, प्रोजासुइन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है। इनकी फार्माकोलॉजी क्या है, फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटामिन क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होते हैं। तो इन्हें हम नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हार्ट पे, इनमें हार्ट रेट को डिक्रीज करवाना, वैसोडाइलेशन करना। वो क्या थे, हमारे जो सिम्पथेटिक थे वो इंक्रीज कर रहे थे, ये क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। और जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ठीक है। और अगर ये अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो डिक्रीज कर देगा हमारा एपिनेफ्रिन एक्शन और कॉज ट्रैकिकार्डिया हार्ट में, ठीक है। और फिर इसकी फार्माकोकाइनेटिक, ये गिव ओरली, IV, सबक्यूटेनियस, इन सब के द्वारा दिए जाते हैं। और इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, 12 से 13 आवर, ठीक है, 12 to 13 आवर, ठीक है। और क्लिनिकल यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमियोटोमा और हाइपरटेंशन में, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ये पोस्टल हाइपरटेंशन और ट्रैचिकार्डिया, डिवीजनेस, हार्डनेस, डिजीनेस और सेक्सुअल डिस्टर्बेंस, ये इसके एडवर्स इफेक्ट ADR होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ड्रग आती हैं प्रोजासुइन, टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन। ये भी सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट होती हैं। इनका एक्शन भी सेम होता है, वैसोडाइलेशन, डिक्रीज BP करवाना, इंक्रीज हार्ट रेट को और स्मूथ मसल इन ब्लैडर में। इनका मोड ऑफ एक्शन ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। इनका फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जर्व ओरली ऑब्जर्व होती है। उनका इनका हाफ लाइफ कितनी होती है, 3 से 4 आवर। और मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है इनका, लीवर में। और क्लिनिकल यूज कहाँ होता है हमारा इनका, प्रोजासिन और टेरासुजिन और डॉक्साजिन। तो ये हमारे क्या होते हैं, हाइपरटेंशन और प्रोस्टिक हाइपरट्रॉफी में इन सब का यूज होता है, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट हाइपोटेंशन, डिजीनेस और हाइपर सेंसिटिविटी, इंसोमिया, ये सब क्या करवाते हैं। अब देन आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर में हमारा प्रोपेनॉल, टिपानोल, टीमोलोल, नेडोलोल, एसिब्यूटोलोल और एटिनोडोल और मेटोप्रोलोल, एसोमोलोल, मतलब L वाली जितनी ड्रग हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, बीटा एडर्नेर्जिक ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर। तो इनमें नॉन सेलेक्टिव और बीटा 1 सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब किसी पे भी हो सकती है, बीटा 1 पे, बीटा 2 पे, बीटा 3 पे, ठीक है। और ये ओनली बीटा 1 सेलेक्टिव। तो इसमें प्रोपेनाडोल, टीमोलोल, नोडोलोल और एसिटोब्यूटोलोल, एटेनोल, मेटोप्रोलोल और इसोमोलोल। अब इसमें किसी भी एक ड्रग का आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लीजिए। पहले देखते हैं प्रोपोनॉल। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है ये, इसका एक्शन क्या होगा, CNS या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे होगा, देन कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और पेरिफेरल वैजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और ब्रोंचाई कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा प्रोपेनॉल या बीटा ब्लॉकर्स। और इनका मोड ऑफ एक्शन बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक करना। फार्माकोकाइनेटिक, ये ओरली ऑब्जर्व होते हैं, फास्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड रैपिडली क्रॉस ब्रेन बैरियर और मेटाबोलाइज हो जाएंगे, एक्सचेंज यूरिन के शुरू हो जाते हैं। मतलब सेम ही सब में लिखना है आपको कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होगी, ऑब्जर्व ओरली, डिस्ट्रीब्यूट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट विद प्लाज्मा प्रोटीन, देन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड थ्रू है। मतलब यही सेम सब में लिख लेते हो आप फार्माकोकाइनेटिक, बस आपके नंबर बढ़ जाएंगे इससे। और फिर थेरापेटिक यूज, हाइपरटेंशन, अंजाइना पेक्टोरिस, माइग्रेन, हाइपरथायरॉयडिज्म, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, डिमनेस, फटीग, वीकनेस, डिप्रेशन, ऑलिजेशन। ये क्या थे हमारे बीटा ब्लॉकर्स, उनका
फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमने अपना पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारा कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ लेक्चर हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड स्केलेटल मसल स्ट्रेंथ पे आएगा, ठीक है। थैंक यू।